नारे हैदरी दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार दरगाह कदम रसूल दरगाह कदम रसूल मदरसा वाले पीर मदरसा वाले पीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार के अपने दिल में बसा के अपने उल्फत मदार की दिल में बसा के अपने उल्फत मदार की आँखों से चूम लूंगा आँखों से चूम लूंगा चौखट मदार की आँखों से चूम लूंगा चौखट मदार की फैजान मदार की हंसने की दया है मदार की वो करीब है अली के वो करीब है वो करीब है अली के वो करीब हर वली के हासिल हुई है जिसको कुर्बत मदार की हासिल हुई है जिसको महीनों को सांस रोकी करती थी रूह इबादत हजरत मदार की। आप क्या समझते हैं कि आप सांस लेकर बैठ जाते तो इबादत बंद हो जाती थी? नहीं, आपकी रूह हर लम्हा इबादत करती थी। वाह 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 जिंदाबाद। एक बार दम जो खींचा महीनों को सांस रोकी करती थी खुदारा इबादत मदार की। दम को थाम लेना दम को थाम लेना और काम रूह से लेना इस दम को थाम लेना और काम रूह से लेना अल्लाह रे ये कैसी करामत मदार की अल्लाह रे ये कैसी करामत मदार की तजल्लियों से या रब नवाज दे उनकी हर रोशनी में हो मुझे ज़ियारत मदार की या रब मुझे तू इश्क दे ऐसा मदार का या रब मुझे तू इश्क दे ऐसा मदार का उसका भला शफी जिसको दुआ मिली हो हजरत मदार की
जिसको दुआ मिली हो हजरत मदद के मेहमान खुसूसी सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब एडवोकेट, जो कि कानपुर से चलकर सरजमीन मिरापुर खानकाए शफीकी मदरसा बारे पीर एजुकेशन एकेडमी में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस खाकसार के बुलावे पर दिया और जनाब सैयद ज़ियारत अली हक्कानी मलंग साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, पहली बार इस खानकाह में इनका आना हुआ है। मैं अपने तमाम मुरीदैन व खलीफाओं के साथ इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपना कीमती वक्त इस खानकाह को बार बार देते रहेंगे। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का ध्यान उठावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल। एक कथा हुजूर आपकी नजर कर रहा हूँ नाते बाग का। ए जज्बे दिल, ए जज्बे दिल, इश्क़े मोहम्मद का असर देख। ए जज्बे दिल, इश्क़े मोहम्मद का असर देख, दीवाना भी रखता है जमाने की खबर देख। ये वो लोग जो ये कहा करते हैं कि मेरे सरकार को पीठ के पीछे का हाल मालूम नहीं था, वो लोग बगौर मेरी बात को समझ लें और सुन लें कि जो उनके नाम का दीवाना होता है उस पर भी अल्लाह तमाम राज खोल दिया करता है। जज्बे दिल, इश्क़े मोहम्मद का असर देख। मैं माजिद बाबा मलंग हक्कानी साहब से कहूँगा कि वो माइक पर आए, मौला की बारगाह में चंद शेर और एक नात पेश करें। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार आका मौला की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जुबान खुशबू दे जहाँ हो जिक्र नबी, जहाँ हो जिक्र नबी, वो मुकाम खुशबू दे, बिखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फों को, बिखेर दे जो फजाओं में अपनी जुल्फों को, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर। अहले इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ रहा हूँ। शबे हिजरत का जो वारिस, उसी वारिस से निस्बत है। गदीर खुम के मौला की फजीलत है, फजीलत है। और अली की क्या फजीलत है ये पूछो बिन कुहाफा से। अली की क्या फजीलत है ये पूछो बिन कुहाफा से। अली को देखते रहना इबादत है, इबादत। इब्ने कुहाफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक। और अली का क्या मर्तबा क्या है ये बिन खत्ताब से पूछो, यानी हजरत उमर। अली का मर्तबा क्या है ये बिन खत्ताब से पूछो। अली का फैसला ही तो अदालत है, अदालत। और ये पूछो हजरत उस्मान से जो ना यकीन हो तो। हुजूर गरीब नवाज के साथ मिलाने की जरूरत गुस्ताखी की है। अब चूंकि उसने जरूरत गुस्ताखी कर ही ली है तो उसका इल्म के दायरे में पहले इल्मी जवाब दे दिया जाए, बाकी तो सारे जवाब दिए जाते रहेंगे। उसने जब इस बात को कहा कि जो काम जाकिर नायक ने किया वही काम सरकार गरीब नवाज ने नहीं किया, तो उनको भी बली मान लो, जाकिर नायक को भी बली मान लो। तो मैं इस जिम्मेदार स्टेज से, जिम्मेदार खानकाह से उस शख्स को ये बता देना चाहता हूँ कि जो तूने इस बात को कहा है उसकी मिसाल हुजूर सैयदना गरीब नवाज के साथ मिलाई है, तो हम दलील देते हैं उनके सदाकत की
और दलील देते हैं जाकिर नाइक की जलालत की। हमारे गरीब नवाज की सदाकत की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हें दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जिनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह, इसमें नूर है और हिदायत है, और दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। जो इसको मजबूती के साथ पकड़े रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। यकीन जानिए पिछले 1400 सालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, इन दोनों चीजों पर अमल करते चले आए। अब बात मैं करता हूँ उस हदीस की जिसकी मिलानी मिला रहा है, वो गुस्ताख है अहले बैत का। उसने अहले बैत को छोड़ दिया, तो जिसने अहले बैत को छोड़ दिया उसने नबी की इस बात को छोड़ दिया। नबी के ये फरमान इस बात की दलील है कि इसको पकड़ने वाला ही राह हक पे है। तो हमारे बुजुर्ग कल भी राह हक पर थे, आज भी राह हक पर है। मेरी आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी फितने के चक्कर में अपने पीरों का दामन न छोड़ें, अपने पीरों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहें, क्योंकि जिसने अपने पीर का दामन पकड़ा उसने मौला अली का दामन पकड़ा, जिसने मौला अली का दामन पकड़ा उसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा, और जिसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा उसी का बेड़ा पार है। किसी बातिल फितने के फंदे में मत आइए। अच्छा, इन पीरों को बदनाम करने की साजिश की वजह क्या है? 2 मिनट का वक्त मिलेगा। पीरों को बदनाम करने की साजिश का मकसद यही है, क्योंकि ये जो पीर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अब्दुल रहमान को भी गले से लगाते हैं और कालिका प्रसाद को भी गले से लगाते हैं। इस वजह से मोहल्ले में अमन अमान रहता है, लेकिन वो जो चमेली का तेल बेचने वाले मुल्ला जी हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये दोनों साथ बैठे, क्योंकि ये साथ बैठेंगे तो फसाद नहीं होगा, ये अलहदा अलहदा होंगे तो फसाद होगा। तो इसलिए इन पीरों को बदनाम करने के लिए, बुजुर्गों और सूफियों को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही है। इन साजिशों से होशियार रहें और खबरदार रहें। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, एक नई चीज जो आई है मार्केट में, इस्लाम पे खतरा, मुसलमानों पे खतरा, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में। अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए, ना तो इस्लाम खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना तो इस्लाम खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, बस कुछ लोगों की दुकान खतरे में। आप अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारी उम्र भर की इबादत बेकार है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान होगा, सुन्नी सहीयुल अकीदा होगा, फलाने हजरत को मानने वाला होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ पड़ोसी लिखा हुआ है, और वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, देवबंदी भी हो सकता है, बरेलवी भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अपने पड़ोसी के साथ सलूक कीजिए, अपने बुजुर्गों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहिए, खास तौर से अपने पीर से वाबस्ता रहिए, पीर का एहतराम कीजिए, पीर की औलादों का एहतराम कीजिए और पीर के तमाम खुलफा का एहतराम कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। निस्बत है, कौन है अली? कौन है अली? शबे हिजरत का जो वारिस, उसी वारिस की निस्बत है। अहले इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ रहा हूँ। शबे हिजरत का जो वारिस, उसी वारिस से निस्बत है। गदीर खुम के मौला की फजीलत है, फजीलत है। और अली की क्या फजीलत है ये पूछो बिन कुहफा से। अली की क्या फजीलत है ये पूछो बिन कुहफा से। अली को देखते रहना इबादत है, इबादत। इब्ने कुहफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक। और अली का क्या मर्तबा क्या है ये बिन खत्ताब से पूछो, यानी हजरत उमर। अली का मर्तबा क्या है
ये बिन खत्ताब से पूछो, अली का फैसला ही तो अदालत है, अदालत। और ये पूछो हजरत उस्मान से, जो ना यकीन हो तो, ये पूछो हजरत उस्मान से जो ना यकीन हो तो, अली के नाम से जिंदा सखावत है, सखावत। और जो अब भी कांप जाता है उसी खैबर से जा पूछो, जो अब भी कांप जाता है उसी खैबर से जा पूछो, अली का नाम लेना ही शुजात है, शुजात। वक्ते का शेर पेश खिदमत है। हमारे पेशवा है वो, हमारे रहनुमा है वो, हमारे पेशवा है वो, हमारे रहनुमा है वो, हमारे दिल पे एक कौसर अली की बादशाह है। बिरादरान मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा होना है। अभी महफिल सिमा भी होनी है, नजर नियाज भी पेश होनी है, दुआ भी होनी है। मैं कोशिश करूँगा 5 या 7 मिनट में अपनी बात को मुख्तसर कर दूँ। चंद बातें जो इस वक्त इस दौर में सामने आ रही हैं, हमें उनको देखना चाहिए और उनके बारे में इत्तेहाद मुसलमान के नाम से वो कितना फैलाया जा रहा है। कुछ सालों तक तो वो अहले बैत की शान में तमाम चीजें जो है वो बयान करता था, वली मिन्नतें करता था, तो उसने वली पकड़ बना लिए मौलाइयों के बीच में। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है जब आप जान लोगे तो बड़ा हैरत ज़दा हो जाओगे। सोशल मीडिया पर खासतौर से यूट्यूब पर एक दज्जाल वजूद में आया है जिसका नाम है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। मैं अपने नौजवानों को खासतौर से आगाह कर देना चाहता हूँ कि उसकी जो छुपी छुपी मीठी मीठी बातें हैं, उन बातों का मकसद क्या है, वो मकसद बताने के लिए आप लोग यूट्यूब पे हमारे बयान सुन लिया करें। लेकिन चंद बातें हम आपके सामने अर्ज कर देना चाहते हैं। उसने जो सबसे बड़ा फितना फैला रखा है सूफिया इकराम के बारे में, उसने एक बात कहना शुरू कर दिया है हुजूर गरीब नवाज के बारे में, जिस तरीके से उसने नाजिबा बातें की हैं और गरीब नवाज ने जो खिदमत की थी दीन की, उस खिदमत के बारे में उस शख्स ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे बुजुर्गाने चिश्ती ये खिदमत किया करते थे तो वही खिदमत जाकिर नायक भी करता है। उसने माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह जाकिर नायक आतंकवादी हिंदुस्तान का भगोड़ा दहशतगर्द को हुजूर गरीब नवाज के साथ मिलाने की जरूरत और गुस्ताखी की है। अब चूंकि उसने जरूरत और गुस्ताखी कर ही ली है तो उसका इल्म के दायरे में पहले इल्मी जवाब दे दिया जाए, बाकी तो सारे जवाब दिए जाते रहेंगे। उसने जब इस बात को कहा कि जो काम जाकिर नायक ने किया वही काम सरकार गरीब नवाज ने किया तो उनको भी बली मान लो, जाकिर नायक को भी बली मान लो, तो मैं इस जिम्मेदार स्टेज से, जिम्मेदार खानकाह से उस शख्स को ये बता देना चाहता हूँ कि जो तूने इस बात को कहा है उसकी मिसाल हुजूर सैयदना गरीब नवाज के साथ मिलाई है, तो हम दलील देते हैं उनके सदाकत की और दलील देते हैं जाकिर नायक की जलालत की। हमारे गरीब नवाज की सदाकत की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हें 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ जिनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह, इसमें नूर है और हिदायत है, और दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। जो इसको मजबूती के साथ पकड़े रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। यकीन जानिए पिछले 1400 सालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि तक जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, इन दोनों चीजों पर अमल करते चले आए। अब बात मैं करता हूँ खबीस की, जिसकी मिलानी मिला रहा है वो गुस्ताख है अहले बैत का। उसने अहले बैत को छोड़ दिया, तो जिसने अहले बैत को छोड़ दिया उसने नबी की इस बात को छोड़ दिया। नबी के ये फरमान इस बात की दलील है कि इसको पकड़ने वाला ही राह हक पे है। तो हमारे बुजुर्ग कल भी राह हक पर थे, आज भी राह हक पर है। मेरी आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी फितने के चक्कर में अपने पीरों का दामन न छोड़ें, अपने पीरों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहें,
क्योंकि जिसने अपने पीर का दामन पकड़ा उसने मौला अली का दामन पकड़ा, जिसने मौला अली का दामन पकड़ा उसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा, और जिसने रसूल खुदा का दामन पकड़ा उसी का बेड़ा पार है। किसी बातिल फितने के फंदे में मत आइए। अच्छा, एक पीरों को बदनाम करने की साजिश की वजह क्या है? 2 मिनट का वक्त मिलेगा। पीरों को बदनाम करने की साजिश का मकसद यही है, क्योंकि ये जो पीर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अब्दुल रहमान को भी गले से लगाते हैं और कालिका प्रसाद को भी गले से लगाते हैं। इस वजह से मोहल्ले में अमन अमान रहता है, लेकिन वो जो चमेली का तेल बेचने वाले मुल्ला जी हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये दोनों साथ बैठे, क्योंकि ये साथ बैठेंगे तो फसाद नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे तो फसाद होगा। तो इसलिए इन पीरों को बदनाम करने के लिए, बुजुर्गों और सूफियों को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही है। इन साजिशों से होशियार रहें और खबरदार रहें। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, ये नई चीज जो आई है मार्केट में, इस्लाम पे खतरा, मुसलमानों पे खतरा, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में। अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए, ना तो इस्लाम खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, ना तो इस्लाम खतरे में ना मुसलमान खतरे में, बस कुछ लोगों की दुकान खतरे में। वाह 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 वाह। आप अपने पड़ोसी के साथ कितने सलूक रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारी उम्र भर की इबादत बेकार है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, फलाने हजरत को मानने वाला होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ पड़ोसी लिखा हुआ है, और वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, देवबंदी भी हो सकता है, बरेलवी भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अपने पड़ोसी के साथ उसमें सलूक कीजिए, अपने बुजुर्गों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहिए, खास तौर से अपने पीर से वाबस्ता रहिए, पीर का एहतराम कीजिए, पीर की औलादों का एहतराम कीजिए और पीर के तमाम खुलफा का एहतराम कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मरने का नाम इस्लाम है, ये सूफिया सिखाते हैं। सूफियों की मजलिस में आपको मिलेगा कि यहाँ पर हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पर तो फिर इंसान बुरा है। और क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे आ बैठे। यही पैगाम सूफी खान का एसोसिएशन का हर फर्द दे रहा है। ये दावतें सूफी एसोसिएशन नहीं है, ये दावतें इस्लाम है जो सूफिया पेश करते हुए चल रहे हैं। इनके दीन को नहीं फॉलो करेंगे, हम अल्लाह के दीन को फॉलो करेंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत को फॉलो करेंगे। किसी घिसे पिटे मुल्ला, चाहे वो खातिब डगड़ा हो, मुल्ला अशरफ चनाई हो, और उसके पैरोकार हिंदुस्तान के अंदर जो अगर ये कहते घूमते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर गज़वे हिंद करेंगे, झूठी हदीसें मुसलमानों को बरगला कर फुसला कर कहते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि तुम जो अगर गजवा से जवाब दोगे तो आप मुल्क हिंदुस्तान, हम अशफाकुल्लाह के जो वंशज हैं, मजनू शाह मलिक के वंशज हैं, जिन्होंने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज मैं फिर ऐलान करता हूं, मजनू शाह मलिक का वंशज होने के बाद मैं ऐलान करता हूं कि तुम गज़वे हिंद से जवाब दोगे, हम मोहब्बते हिंद से जवाब देंगे, हम मोहब्बत फैलाएंगे। और जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, यानी कि अल्लाह ने फरमाया मैंने भेजा तुम तक एक नूर जो आज रोशन है। आज वो कहाँ रोशन है? मदीने में पावर है और उस पावर से मकनपुर जगमगाता है। ये है रसूलुल्लाह की रोशनी। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी है, जो ख्वाजा गरीब नवाज है, मखदूम समना है, वारिस पाक देवा है, महबूब इलाही है, निजामुद्दीन महबूब इलाही है, हजरत वारिस पाक देवा है। ये सब उसी नूरे मोहम्मदी की रोशन किरण है। और इन पे इन्होंने हमें
कैसा इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। ये कभी इस्लाम का दुरुपयोग नहीं किया। इस्लाम की जो सही भाषा है आज भी मिलती है। तमाम सूफियों की खानका पर जाइए, आपको मिलेगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक थाली में खाते मिल रहे हैं। आज जो कल मेरा हिंदुस्तान था आज भी वही हिंदुस्तान है। कुछ नफरत पसंद लोगों ने जैसा माहौल बना रखा है, हमें उनको चंद मुट्ठी भर के लोगों को नहीं देखना है, हमें अपने बुजुर्गों के वतीरे को देखना है, हमें अपने बुजुर्गों के वज़ाइफ को देखना है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरीके से हिंद में इस्लाम का यानी कि जो जामा था पहनाया था, कैसे मोहब्बतें दी थी, कैसे रिफतें दी थी। हमें अपने बुजुर्गों के कायदे पर चलना है, किसी घिसे पिटे मुल्ला के कायदे पर नहीं चलना है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, दमदार। करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, प्यार अली से करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, तो सबको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला छोटी सी नाम वक्त के चक्कर में पड़ा था। एक नाते रखो छोटी सी, उसके बाद नहीं बंद कर। या रसूल अल्लाह जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा, गोद में लेकर हलीमा ने कहा, जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा, गोद में लेकर हलीमा ने कहा। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी, आवाज आती थी कि वारों की के दीना, वारों की के दीना,
जोशे मोहब्बत चल कलियर मखदूम का रहसा दे दे जोशे मोहब्बत चल कलियर मखदूम का रहसा दे दे जी मखदूम का रहसा दे दे मखदूम का रहसा दे दे जोशे मोहब्बत चल कलियर मखदूम का रहसा दे दे निस्बत का सहारा ले लेकर निस्बत का सहारा ले लेकर निस्बत का सहारा ले लेकर कलियर से मदीना दे दे 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 निस्बत का सहारा ले लेकर निस्बत का सहारा ले लेकर निस्बत का सहारा ले लेकर कलियर से मदीना दे दे कलियर से मदीना दे दे मरना तो जरूरी है लेकिन मरना तो जरूरी है लेकिन मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना 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 मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना है मौत तुम्हारा कलियर में है मौत तुम्हारा कलियर में है मौत तुम्हारा कलियर में तेरा आना जाना दे दे 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 है मोहर तुम्हारा कलियर में है मोहर तुम्हारा कलियर में है मोहर तुम्हारा कलियर में तेरा आना जाना दे दे 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 मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना 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 मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना है मौत तुम्हारा कलियर में है मौत तुम्हारा कलियर में है मौत तुम्हारा कलियर में तेरा आना जाना दे दे तेरा आना जाना दे दे तेरा आना जाना दे दे आना जाना दे दे आना जाना दे दे वो आजा कुतुब का शहजादा भोगंज शकर का राजकुमार 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 वो आजा कुतुब का शहजादा भोगंज शकर का राजकुमार कलियर में खुदाई करता है कलियर में खुदाई करता है कलियर में खुदाई करता है वो राज दुलारा दे दे वो राज दुलारा दे दे वो राज दुलारा दे दे राज दुलारा दे दे जय वो सिलपट कर प्रीतम के का हश्र सुहागन सोती है ताहत सुहागन सोती है ताहत सुहागन सोती है जय वो सिलपट कर प्रीतम के का हश्र सुहागन सोती है एक शब हसी उस दुल्हन का एक शब हसी उस दुल्हन का एक शब हसी उस दुल्हन का कलियर में दूल्हा दे दे 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 कलियर दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे कलियर दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे कलियर में दूल्हा दे दे ओ हो यारों की
मैं जितने भी बुजुर्ग आराम फरमाए उनकी बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। टेकरी वाले मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह दाता मेहराब सा दाता मीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। आमीन। तकिया पियाशा में जितने बुजुर्ग आराम फरमाए सरकार मम्मू शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह शहंशाह नागपुर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह मखदूम कोकन माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का हाजी मलंग दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब। सैयदना हाजी अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा। या अल्लाह सरजमीन महाराष्ट्र में जितने भी औलिया कामलीन आराम फरमाए उन सब की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह पीरे पीरा मीरे मीरा सरकारे आगरा सैयदना अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिक्र इलाही से निस्बत का सवाब पहुंचा। या अल्लाह दरगाह कदम रसूल के हटाए नूर में जितने औलिया कामलीन आराम फरमा है हजरत ख्वाजा उस्मान अल मारूफ नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार खिदमत खान रजा बहादुर रहमतुल्लाह अलैह सरकार चमेली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार मोहम्मद वाले अल मारूफ मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार पहलवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस जिक्र इलाही से हकीकत निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद हाजी सैयद मोहम्मद मियां लाल शाह वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह तैयबा को इस जिक्र इलाही से हकीकत निस्बत का सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह मेरे पीरा ने सुरासिल अजय कालू को
ये हम तो आ चुके हैं, हमको पिछले साल आए थे। ओ भैया आराम